की कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी आपने अभी तक इतनी कथाएं सुनाई, इनमें हमें केवल इतना लगा कि भगवान हमेशा राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं। भगवान पक्षपाती है क्या, जो केवल दैत्यों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं नहीं परीक्षित, ऐसा नहीं है। अरे मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर तुम कहोगे कि भगवान पक्षपाती नहीं है। एक हिरण्यकशिपु नाम का एक दैत्य था, ध्यान से सुनना। ये दो भाई थे, एक हिरण्यकशिपु और एक हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष मां पृथ्वी को रसातल में ले गया। तो जब मनु महाराज सृष्टि की रचना कर रहे थे तो ब्रह्मा जी कहते आप सृष्टि की रचना क्यों नहीं करते? तो मनु महाराज कहते पृथ्वी है ही नहीं, तो हम सृष्टि की जो रचना करेंगे वो मानव कहाँ रहेंगे? कहाँ गई पृथ्वी? हिरण्याक्ष ले गया रसातल में। तब नर से ब्रह्मा जी को यहाँ पर क्रोध आ जाता है। तो ब्रह्मा जी की नासिका से बराह भगवान प्रकट होते हैं, जो सूकर का रूप धारण करके आते हैं। और बराह भगवान देखते ही देखते विशाल पर्वताकार के हो जाते हैं और रसातल में प्रवेश करते हैं। हिरण्याक्ष का वध करके अपनी दाढ़ की नोक पर पृथ्वी को लागते हैं और स्थापित करते हैं। बराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकश्यपु को जब ये बात पता चली कि वो विष्णु छड़िया बराह रूप धारण करके आया और मेरे भाई का वध कर दिया, तब से हिरण्यकश्यपु जो नारायण है उनसे द्वेष करने लगा, उनको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगा। खूब तप किया हिरण्यकश्यपु ने, इतना कठोर तप किया कि उसके पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी उसके पास आते और कहते ब्रह्मब्रूयात् पुत्र वरदान मांगो। तो जो हिरण्यकश्यपु रहता है वो ब्रह्मा जी से कहता है ब्रह्मा जी हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते भैया अमर तो हम भी नहीं, अब तुम्हें अमर कहाँ से बना दे? एक समय ऐसा आता है कि जब हमें भी मरना पड़ता है और तुम कहते हो कि हमें अमर बना दो। ये वरदान हमारे पास नहीं है, कोई दूसरा मांगो। तो कहता है ब्रह्मा जी रुको थोड़ा सा सोचने दो। सोचते सोचते खूब सारे वरदान मांगता है। हिरण्यकश्यपु कहता है ब्रह्मा जी खूब सारे वरदान है, मांग ले कि ना मांगे? ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र आज तुम जो कुछ मांगोगे हम तुम्हें सब कुछ देंगे। क्यों? तुम्हारी तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हिरण्यकश्यपु वरदान मांगता है कि हे ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो कि ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। मुझे वरदान दो कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। मुझे वरदान दो ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं। 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी भी प्राणी से ना मरूं, ऐसे वरदान मुझे दो। जहाँ इतने सारे वरदान सुने ब्रह्मा जी कहते बस कर पुत्र और कितने वरदान मांगेगा? अरे बड़े से बड़े वरदान मांगने वाले देखे लेकिन तुझ जैसा वरदान मांगने वाला आज तक नहीं देखा। लेकिन पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए जाओ मैं संपूर्ण वरदान तुम्हें प्रदान करता हूँ। जैसे ये वरदान प्रदान किए हिरण्यकश्यपु हंसने लगा। अरे ब्रह्मा जी अमरता का वरदान दे नहीं रहे थे? अरे मैंने इतने सारे वरदान प्राप्त कर लिए कि मैं वैसे ही अमर हो गया। अरे जो व्यक्ति ना ऊपर मर सकता है ना नीचे मर सकता है वो और कहाँ मरेगा? इतने सारे वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु अपने घर आया। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, अहलाद, अनुलाद, सहलाद और कौन है? प्रहलाद। अहलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद 4 पुत्र हैं। चारों पुत्रों को शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अर्मा दोनों हिरण्यकश्यपु का गुरुकुल चलाते थे।
हिरण्यकश्यपु ने अपना गुरुकुल बना के रखा है जिसमें राक्षसी विद्या सिखाई जाती थी। तो चारों पुत्रों को हिरण्यकश्यपु ने संडर्मक के पास भेजा, कहा जाओ मेरे पुत्रों को अच्छी अच्छी शिक्षा देना। कहा ठीक है महाराज। अब प्रहलाद जी को चारों पुत्रों को लेकर गए, संडर्मक राक्षसी विद्या पढ़ाते। अब जिस प्रहलाद पर कोई और विद्या का असर हो, कोई और रंग चढ़ाओ, तो क्या दूसरा रंग चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। प्रहलाद जी पर तो भगवान नाम का रंग चढ़ा हुआ है। प्रहलाद जी को ये सारी विद्याएं अच्छी नहीं लगती, लेकिन गुरुजी पढ़ाते हैं तो पढ़ लेते हैं, पूछते हैं तो सुना भी देते हैं, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते, उसका ग्रहण नहीं करते। इसी तरह हमें भी होना चाहिए। कोई व्यक्ति हमसे कुछ बात कहता है या हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, यदि उस व्यक्ति के अंदर दोष है तो उसके दोष को देखकर उससे दूर मत रहो, बल्कि उसके गुणों को देखो और उसके गुणों को ग्रहण करो, ना कि उसके दोषों को देखो और उसके दोष को ग्रहण करो। उसके अंदर गुण है, गुण ग्रहण करो ना, दोषों से क्या लेना देना अपन। लेकिन आजकल हमारी आदत क्या है? गुणों नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? दोष देखेंगे। वो व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया तो भैया बुरा किया तो कभी अच्छा भी तो किया होगा, लेकिन नहीं, अच्छाई भूल जाते और बुराई हमेशा याद रखते। प्रहलाद जी को जब राक्षसी विद्या पढ़ाती तो प्रहलाद जी पढ़ लेते, सुना देते, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते। प्रहलाद जी पर कोई और रंग चढ़ा है। एक समय हिरण्यकश्यपु आता है। अब छोटा पुत्र ज्यादा लाडला होता है। छोटा पुत्र हो या पुत्री हो, छोटी संतान माता पिता दोनों की सबसे ज्यादा प्यारी होती है। तो एक बार जब हिरण्यकश्यपु आया तो हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को गोद में बैठाया और गोद में बैठाकर पूछता है, पुत्र तुमने इस गुरुकुल में सबसे अच्छी बात कौन सी सीखी? सबसे अच्छी बात बताओ, क्या सीखी तुमने? तो प्रहलाद जी पिताजी से कहते, पिताजी हमने अपने जीवन में सबसे अच्छी बात ये सीखी कि ये जो संसार है ये एक अंधकूप है, एक अंधा कुआं है। पिताजी इस अंधकूप इस संसार का त्याग करो, वृंदावन जाओ और उन हरि का भजन करते हुए उन हरि को प्राप्त करो। जहाँ हिरण्यकश्यपु ने ये बात सुनी कि मेरा पुत्र कह रहा है संसार का त्याग करो, वृंदावन जाओ, तप करो और हरि को प्राप्त करो, अरे ये क्या सिखा रहे हैं ये संडर्मक? जाओ बेटा जाओ, अपने गुरु को हमारे पास भेजो। अब पुत्र को क्या डांट सकते? पुत्र को क्यों डांटे? जिसके पास भेजा है उसको डांटेंगे। तो गुरु जी को बुलाया। प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी जाकर गुरुजी से कहते, गुरुजी पिताजी बुला रहे हैं। अब संडर्मक बस चित्ताओं में आते हैं, हाँ महाराज और सब बढ़िया? हिरण्यकश्यपु कहता है सब बढ़िया, छोड़ो ये बताओ तुम हमारे पुत्र को सिखाते क्या हो? महाराज वही जो आपने सब बताया है कि ये राक्षसी विद्या सिखानी, वही सब सिखाते हैं। अरे यदि तुम पुत्रों को ये सिखाते हो तो मेरा पुत्र तो कुछ और ही बता रहा है। क्या कहा प्रहलाद ने आपसे? प्रहलाद मुझसे कह रहा है कि ये संसार अंधकूप है, एक अंधे कुएं के समान है। जिस प्रकार जंगल में एक कुआं रहता है, उसमें न जाने कितने वृक्ष जड़ जो रहती है वो पड़ी रहती, पत्ते डले रहते हैं, हमें वो कुआं दिखाई नहीं देता और हम चलते चलते उस कुएं में गिर जाते हैं। इसी प्रकार ये संसार अंधा कुआं है, हमें ये कुआं दिखाई नहीं दे रहा और हम इस कुएं की ओर चले जा रहे। यदि सही समय आने पर हम इस कुएं के निकट ना जाकर इस कुएं से बाहर निकल आए तो अच्छा है, अन्यथा हम इस कुएं में गिरकर मर जाएंगे। अरे वो मुझसे भजन करने के लिए कह रहा है कि वृंदावन जाओ तब करना, क्या ये सिखाया है तुमने मेरे पुत्र को? तो गुरुजी कहते नहीं महाराज, हमने प्रहलाद को ये नहीं सिखाया, तो क्या कोई गुप्तचर है तुम्हारे यहाँ? जब तुमने नहीं सिखाया तो क्या विष्णु का कोई गुप्तचर बैठा है जो उसे ये बात सिखा रहा है? कहा महाराज वो तो हमें नहीं पता, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रहलाद तो गर्भ से ही पढ़ाया आया है, उसको किसी ने नहीं पढ़ाया, वो तो गर्भ में था तभी से पढ़ाया आया है। जहाँ ये बात सुनी
तो गुरुजी कहते महाराज एक अवसर और दीजिए, अब की बार ऐसी भूल नहीं होगी। कहा ठीक है, जाओ ले जाओ। तो फिर से ले गए, प्रहलाद जी को खूब डांटा, ये क्या सिखाते हो, हम तुम्हें सिखाते हैं जब तो तुम बता देते हो, पिताजी ने पूछा तो तुम ऐसा बताते हो। हे पुत्र, यदि तुमने अब की बार ऐसा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब प्रहलाद जी भी हंसते हुए कहते, वैसे भी गुरुजी आपसे बुरा कोई है भी नहीं, शिक्षकों को बालक ऐसे कहते हो मास्टर जी तो बड़े बेकार हैं। तो प्रहलाद जी कहते, गुरुजी आपसे बुरा कोई है भी नहीं जो राक्षसी विद्या में सिखा रहे हैं। तो प्रहलाद जी को यहाँ पर संडर्मक फिर से पढ़ाते, खूब पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद जी पढ़ लेते, सुना देते, लेकिन ग्रहण कुछ भी नहीं करते। एक समय गुरुजी पहुंचे, गुरुजी प्रहलाद जी को लेकर भवन में जाते हैं। माँ कयाधु ने देखा कि पुत्र आया है, पुत्र का खूब स्वागत किया, लाल प्यार दुलार कर रही है और कहा बेटा जाओ जाकर पिताजी से आशीर्वाद ले आना। कहा ठीक है माँ। अब हिरण्यकश्यपु के पास जब प्रहलाद जी जाते हैं तो प्रहलाद जी जब गए तो प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु फिर पूछता है, पुत्र तुमने क्या सीखा अभी तक गुरुकुल में? तो प्रहलाद जी कहते, पिताजी मैंने गुरुकुल में 9 अच्छी अच्छी बातें सीखी है। हिरण्यकश्यपु बड़ा खुश हो गया, लगता है 9 नई नई नीतियां सीख कर आया है। हाँ पुत्र बताओ कौन कौन सी 9 नई नई नीतियां सीख कर आए हो? प्रहलाद जी से जैसे ही पूछा, प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की नवधा भक्ति। प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, श्रवण, हमें भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पाद सेवन करना चाहिए, दास्य भाव रखना चाहिए और आत्मनिवेदन भगवान को करना चाहिए। ये 9 भक्ति जैसे ही प्रहलाद जी ने सुनाई, हिरण्यकश्यपु क्रोध करता हुआ बोला, रे मूर्ख, तुझसे कितनी बार कहा है कि उन विष्णु का भजन करना छोड़ दे, तू मुझे नवदा भक्ति बता रहा है कि उसमें हरि का स्मरण करना चाहिए, उसकी कथा सुननी चाहिए। क्या तुम भूल गए कि वो जिनका भजन तुम करने के लिए कह रहे हो, उसी विष्णु छलिया ने तुम्हारे चाचा अर्थात मेरे भाई का की हत्या की है। वो एक हत्यारा है, तुम्हारे चाचा का हत्यारा, तुम मुझे भजन करने के लिए कह रहे हो। प्रहलाद जी कहते, पिताजी इसमें गलत क्या है? जैसे ये शब्द सुना, हिरण्यकश्यपु समझ गया कि ये रोगी है। कैसा रोगी है? ये ऐसा रोग इसको लगा हुआ है जो रोग फैलने वाला हो। जैसे अभी एक बीमारी आई थी कोरोना, दूर से ही चिपक जाती थी, ऐसे ये बीमारी है कि इसके पास अगल बगल जो भी रहेगा वो इस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, उसको कोरोना लग जाएगा। तो ऐसे ये बीमारी थी, जो भी प्रहलाद के पास रहेगा उसको ये बीमारी, हरि नाम की बीमारी लग जाएगी। तो क्या किया जाए? तो कहा रोगी को, रोग तो खत्म होगा नहीं, तो क्या किया जाए? रोगी ही खत्म कर दो। तो प्रहलाद जी को मारने का प्रयास करने लगे। कितना प्रयास किया, विषैले सर्पों से डसवाया, कई दिनों तक प्रहलाद जी को कारागार में बंद किया, भूखा रखा। जब उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो विषैले सर्पों से डसवाया, तब भी कुछ भी बाल वांका नहीं हुआ तो हाथी के पैरों तले कुचलवाया, तब भी कुछ नहीं हुआ तो पर्वत से फेंका, तब भी कुछ नहीं हुआ तो जल में डुबोया, तब भी कुछ नहीं हुआ। जब सारे उपाय कर लिए, हिरण्यकश्यपु थक गया, तो हिरण्यकश्यपु की बहन कौन है बहन? होलिका आई, पूछा भैया क्या हुआ? कहा अरे ये रोगी है, ये भजन करने के लिए कहता है, इसको मारने का कोई उपाय बताओ। तो होलिका कहती है कि ब्रह्मा जी के द्वारा हमें एक साल प्रदान की गई है और उस साल को जब ओढ़कर यदि मैं अग्नि में प्रवेश करता हूँ तो मेरा बाल विवाह नहीं हो सकता। कहा बहन ऐसा है तो तुम प्रहलाद को गोद में लेकर बैठो,
तो तुम बच जाओगे और प्रहलाद मर जाएगा। कहा ठीक है भैया। तो अग्नि लगाई, खूब सारी चिता बनाई, उस पर बुआ होलिका को बैठाया गया और बुआ होलिका की गोद में प्रहलाद जी को बैठाया गया। जैसे ही प्रहलाद को बैठाया गया और आग लगाई तो प्रहलाद जी ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। प्रहलाद जी खूब कीर्तन कर रहे, उस कीर्तन को सुनकर वो बुआ होलिका भी कीर्तन में मग्न हो गई। प्रहलाद जी ने जैसे ही देखा कि बुआ जी कीर्तन में लगी हुई हैं, प्रहलाद जी ने बुआ की साल को निकाला और खुद उड़कर और बैठ गए। अब जैसे ही आग लगी तो बुआ होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। जिसका राम है रखवाला उसको कोई नहीं मार सकता, जिसका रक्षक राम है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। प्रहलाद जी महाराज जैसे ही उस अग्नि से बाहर निकलते सारे बालक देखते, वो देखो हमारा मित्र प्रहलाद आ रहा है। अरे भैया बाकी ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, चलो चलकर आज खुशी मनाते हैं। तो खुशी मनाने के लिए क्या किया जाए, तो जो राख का ढेर था उसी राख की ढेर को उड़ा उड़ा कर सारे मित्र नाचने लगे। तब से ये होलिका जलती है और दूसरे दिन हम आप सभी ये होली उत्सव मनाते हैं। होली उत्सव आ रहा है, कितने 8 मार्च को है। आप लोग खेलते हैं होली? अच्छा कौन कौन खेलता है? देखो कितने जल्दी हाथ उठते हैं। और यदि यही प्रश्न हम यदि भगवान के बारे में पूछ लें तो एक का भी हक नहीं उठेगा। इतनी माया में फंसे हो आप लोग। तो होली तो खेलनी चाहिए। और अभी तो ब्रजमंडल में इतनी अद्भुत होली चल रही, मन कर रहा है कथा को छोड़ो और होली उत्सव मनाने चलो। लेकिन हम जा रहे हैं, आप लोगों को भी चलना है तो चलना। 6 तारीख को हम जा रहे हैं, 7 को पहुंच जाएंगे, 8 में होली वही मनाएंगे। चलना है किसी को? किस किस को चलना है? उठाइए हाँ, जिस जिसको वृंदावन चलना है। मम्मी पापा से पूछ लो, हाथ उठा रहे हो। माताओं आप लोगों को नहीं जाना? अच्छा सब अपने एजीओजी की तरफ देख रहे, वो कहें तो हम जाएं, नहीं तो घर जाके क्लास लेंगे। बात तो बड़ी हाथ उठा रही थी, पैसा कहाँ पे आएंगे? तो दादाजी आप लोग नहीं चलोगे? क्यों भैया? अच्छा अभी कटाई चल रही है, सही है। कटाई के बाद फिर दूजो काम आ जाएगा, लेकिन इसी तरह साल भर निकल जाएगा, लेकिन बिहारी जी के धाम को नहीं जा पाओगे। भगवान के लिए समय निकालना पड़ता है, रहता तो किसी के पास नहीं है। हमारी भी 6 तारीख से कथा आई थी, चाहते तो हम भी कह देते कि भैया हम तो कथा करेंगे, हम नहीं जाएंगे वृंदावन, लेकिन बिहारी जी बुला रहे तो पहले बिहारी जी के दर्शन करने को जाएंगे। कथा तो ऐसी कि वो तो लगी रहती है। तो जिस जिसको चलना है हमारे पास आ जाए, हमारी भी टिकट बुक करा ले और अपनी भी करा ले। खैर हमारी कराओ ना कराओ, अपनी करा लेना, फिर हम मिलकर चलेंगे। रहने खाने की व्यवस्था सब हमारी रहेगी, बस चलने के लिए तैयार हो। आने जाने का किराया आपका, और वहाँ घूमने का भी, रहना और खाना हमारी तरफ से हो जाएगा, बाकी सब अपना। तो जिसको चलना है वो बता देना। 6 तारीख तो क्या सुना रहे थे हम आपको? प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद जी पर अनेक प्रहार करवाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। गुरुजी आते और गुरुजी आकर कहते हैं बेटा, महाराज से निवेदन करते कि महाराज एक अवसर और दीजिए, अब की बार ऐसी भूल नहीं होगी। तो हिरण्यकश्यपु कहता है अब ऐसा ना हो कि ये फिर से भगवान के भजन में लग जाए। कहा नहीं गुरुजी अब ऐसा नहीं होगा। कहा ठीक है जाओ ले जाओ। प्रहलाद जी को ले गए। एक समय गुरुजी कुछ कार्य के लिए बाहर गए हुए थे। अब गुरुकुल में केवल और केवल प्रहलाद जी और उनके सारे मित्र थे। मित्रों से प्रहलाद जी कहते हैं मित्र आओ आज हम एक नया खेल खेलते हैं। मित्र कहते हैं कौन सा खेल खेलेंगे? कहा आज हम भगवान का भजन करेंगे, ये अद्भुत खेल खेलेंगे। कहा प्रहलाद
भजन करना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता का भय हमें लगा रहता है। उनके भय के कारण हम भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। हे प्रहलाद, हम क्या करें? हम भी भजन करना चाहते हैं तुम्हारी तरह। तो प्रहलाद जी कहते, जब तुम भी भजन करना चाहते हो तो करते क्यों नहीं हो? का तुम्हारे पिता के भय के कारण? का अरे पिताजी का भय क्यों है? अरे जब वो परमात्मा तुम्हारे साथ है तो पिताजी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे जब वो बुआ होलिका जब मेरे पास आई, मुझे अग्नि में लेकर बैठी, तो क्या मेरा बाल बांका हुआ? अरे मुझे पर्वत से फेंका, बिसेले बिसेले सर्पों से डसवाया, छोड़े नाग उग्र विषधारी, लेकिन मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, जैसा कि अभी गांव की कटाई चल रही है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। भगवान से प्रेम करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप निकल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। लेकिन एक बार सोचो तो सही, एक बार मन तो बनाओ। जब मन से सोचोगे ही नहीं तो क्या भगवान खुद आकर कहेंगे कि अब तुम आ जाओ वृंदावन धाम, चलो हमारे साथ? तो सोचना तो आपको पड़ेगा। जब मन बना लोगे कि हमें तो जाना ही जाना है, तब जाकर ठाकुर जी आप पर कृपा करेंगे। जैसे ही इतना उपदेश कहा तो मित्रों के साथ मिलकर प्रहलाद जी कीर्तन करना प्रारंभ करते। प्रहलाद जी खूब कीर्तन करते, खूब कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते करते प्रहलाद जी को जब गुरु जी ने देखा कि ये प्रहलाद सारे मित्रों के साथ कीर्तन कर रहा है, गुरु जी दौड़ कर गए, महाराज रोग फैल गया, महाराज रोग फैल गया। हिरण्यकश्यप कहता क्या हुआ? अरे महाराज तुम्हारा पुत्र सारे मित्रों के साथ मिलकर उस विष्णु का नाम ले रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप ने ये सुना, अपना गदा उठाया और दौड़ पड़ा गुरुकुल की ओर। गुरुकुल में जाकर क्या देखता है कि प्रहलाद अपने सारे मित्रों के साथ ढोल मजीरा तारे मृदंग लेकर कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने ये देखा, हिरण्यकश्यप जोर से अट्टहास करता है, और जैसे अट्टहास किया कि सारे मित्र एकदम शांत हैं। यदि कोई मित्र ठुमका लगा रहा है ना तो उसी स्टाइल में खड़ा है। कोई मित्र तालियां बजा रहा है, कितनी दूर हाथ है, कितनी दूर हाथ है, वो हाथ नीचे भी नहीं हुए ना जुड़े। जो जिस परिस्थिति में था उसी परिस्थिति में खड़ा हो गया। जब ये दशा हिरण्यकश्यप ने देखी तो हिरण्यकश्यप कहता है, अरे मूर्ख तुझे लज्जा नहीं आती? कितनी बार तुझसे मना किया है कि उस विष्णु का भजन मत किया कर, उस विष्णु का भजन करना छोड़ दे, तुझे मेरी बात समझ नहीं आती? मित्र प्रहलाद की तरफ तुझे मुझसे भय नहीं लगता? अरे मैंने त्रिलोक्य को जीत लिया है, जब मेरी भक्ति टेढ़ी होगी तो सारा त्रिलोक्य कांप जाता है। तू मुझसे डरता नहीं है, तू मुझसे कांपता नहीं है? प्रहलाद जी कहते, पिताजी भला आपका भय मुझे क्यों रहेगा? अरे सबसे पहले अपने अंदर बैठे हुए शत्रु को जीतो। कौन शत्रु? काम क्रोध लोभ, इन शत्रुओं को जीतो, तब आप त्रिलोक्य जीतने की बात करना। जब आपने इन तीन शत्रुओं को नहीं जीता तो आपने क्या त्रिलोक्य को जीता? अरे मुझे उनका बल है जिनका बल पाकर आप इतना अभिमान दिखाते हैं। अच्छा तुझे उस हरि का बल है तो बता वो हरि कहाँ पर है? तो प्रहलाद जी कहते, पिताजी हर जगह को व्याप्त है। तो हिरण्यकश्यप कहता है, अच्छा यदि तेरा परमात्मा हर जगह व्याप्त है तो क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? कहाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। जैसे ही ये बात सुनी, हिरण्यकश्यप जोर से एक गदा का प्रहार उस खंबे पर करता है। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चर चरानो, निकसो नर नार को रूप अति बयानो है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। बोली श्री नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे ही नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ,
सारे जो सैनिक खड़े हुए थे वो पृथ्वी पर गिर गए। हिरण्यकश्यप वही गिर पड़ा, लेकिन संभालता हुआ उठा। अरे आज तुम मेरे सामने आ ही गए हो, अब तुम बचकर जाने वाले नहीं। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने नरसिंह भगवान को देखा, उठ खड़ा हुआ। नरसिंह भगवान का जन्म मध्याह्न दोपहर के 12 बजे होता है, और इधर जब 12 बजे जन्म हुआ, जन्म लेते ही हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। खूब युद्ध चलता है, खूब युद्ध चला। जब युद्ध करते करते सायंकाल की घोर बेला आ जाती है। जैसे ही सायंकाल की घोर बेला आई, सांझ के समय हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान पकड़ते हैं और पकड़कर बीच देहरी पर बैठते हैं और हिरण्यकश्यप को अपनी जगह पर पटक लेते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है, महाराज गिर गया तो क्या हो गया, मरने वाला तो नहीं हो। तो नरसिंह भगवान कहते, क्यों नहीं मरोगे? कब मैं इसलिए नहीं मर सकता क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं। नरसिंह भगवान कहते, कौन कौन से वरदान प्राप्त किए? तो हिरण्यकश्यप कहता, मैंने वरदान प्राप्त किया है, ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। नरसिंह भगवान कहते, ना मैं तुझे भीतर मारूंगा और ना बाहर मारूंगा। देख, ना तू भीतर है ना तू बाहर है, तू बीच देहरी पर पड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप कहता, मैंने वरदान प्राप्त किया है, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। नरसिंह भगवान कहते, ना तुझे ऊपर मारूंगा ना नीचे मारूंगा। देख, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू मेरी जंघा पर पड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप कहता, मैंने वरदान प्राप्त किया है, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। नरसिंह भगवान कहते, ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा। ये जो मेरे लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, इन्हीं से मैं तुम्हारे उदर को विदीर्ण करूंगा और तेरा वध करूंगा। हिरण्यकश्यप फिर कहता है, मैंने वरदान प्राप्त किए हैं कि ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। नरसिंह भगवान कहते, देख, ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं जानवर हूँ, मैं दोनों का रूप धारण करके नारायण स्वयं तुम्हारे वध के लिए आया है। हिरण्यकश्यप कहता, मैंने वरदान प्राप्त किए, 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान कहते, मैं 12 महीने में मारूंगा भी नहीं। ये 12 महीना नहीं, ये 13वां महीना चल रहा है, और ये 13वें महीना जिसे हम अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहते हैं, ये मास स्पेशल तेरे लिए ही बनवाया है। मैं इसी अधिक मास में तेरा वध करूंगा। हिरण्यकश्यप फिर कहता, मैंने और वरदान प्राप्त किया। कौन सा? मैंने वरदान प्राप्त किया है कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूंगा। नारायण नरसिंह भगवान हंसने लगे, कहते, तू तो बड़ा मूर्ख है। अरे तू कहता है कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। अरे ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते। इतना कहते ही नरसिंह भगवान अपने लंबे लंबे नाखूनों से नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण करते हैं और उसके पेट की अंतड़ियों को निकालकर अपने गले में धारण करते हैं और हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, सारे देवता घबरा गए। अब क्या होगा? क्योंकि जो नरसिंह भगवान है उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। लक्ष्मी मैया से कहा तो लक्ष्मी मैया कहती है, बड़े रौद्र रूप धारण किए, हम तो और नहीं जाएंगे। तो प्रहलाद जी से कहा, पुत्र जाओ, जाकर अपने प्रभु का क्रोध शांत करो। प्रहलाद जी आते हैं और प्रहलाद जी को जैसे ही प्रभु ने देखा, उनका क्रोध शांत हुआ। अपनी गोद में बैठाया, दुलार कर रहे हैं और कहा, पुत्र मांगो क्या चाहिए। तब प्रहलाद जी कहते, हे प्रभु, आप मुझसे मांगने के लिए कह रहे हैं। प्रभु, भला भक्त और भगवान के बीच ये लेन देन कब से होने लगा? ये सौदा कब से होने लगा? ये व्यापार कब से होने
होने लगा। अरे प्रभु, भक्त और भगवान के बीच ये व्यापार का काम नहीं चलता है, भला मैं आपसे क्या मांगू? तब भगवान कहते नहीं नहीं प्रहलाद, कुछ तो मांगना पड़ेगा। जब अधिक बोलते हैं तब प्रहलाद जी कहते प्रभु मुझे केवल इतना दीजिए कि जो शव मेरे पिता का पड़ा हुआ है, मेरे पिता की अधोगति ना हो, मेरे पिता को परम गति प्राप्त हो। मेरे पिता भले पापी थे, अत्याचारी थे, उन्होंने बहुत बुरे बुरे काम किए, लेकिन थे तो मेरे पिता, उनकी अधोगति ना हो, उनको परम गति प्राप्त हो। तब प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर नारायण कहते हैं, हे बेटा, जो भक्त का पिता स्वयं मेरी गोद में जिसने अपने प्राणों का त्याग किया, जिसको स्वयं मैंने मारा, भला उसकी अधोगति कैसे हो सकती? और पुत्र, जिस वंश में तुम जैसा भक्त पैदा हो जाए, उस वंश की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो भला तुम्हारे पिता की अधोगति कैसे होगी? उनकी तो परम गति ही होगी, उनको तो मेरा धाम ही प्राप्त होगा। इतना सुनकर प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर भक्ति मांगते हैं प्रहलाद जी कि प्रभु आपके चरणों में नित्य निरंतर मेरी भक्ति बनी रहे। इस तरह प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान भक्ति प्रदान करके अपने धाम को जाते हैं। बोली श्री नरसिंह भगवान की जय हो।